मेरा नाम सावित्री कुशवाहा है। ग्राम काछीपुरा बनवारा की रहने वाली हूँ। पहले मैं खेती देसी प्रकार से करती थी, रासायनिक खाद से। तो वो जैसे DAP है, यूरिया है, ये डालना पड़ता था। अब ये आत्मा परियोजना प्राकृतिक खेती वालों ने सब बताया, सामान भी दिया। इसमें लहसुन है, धनिया है, गोभी है और पालक है, मेथी है और अमरूद, नींबू, ये सब चीज़ें हम लगाते हैं। टमाटर है जैसे, इसी में जीवामृत डालते हैं और धन जीवामृत का प्रयोग वैसे जब लगाते हैं उसके पहले डाल के फिर बखाराई करते हैं। मेरा नाम JP यादव है। यहाँ पर निवाड़ी विकास खंड में ब्लॉक टेक्नोलॉजी मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, आत्मा परियोजना के अंतर्गत। और ये गांव काछीपुरा है। यहाँ पर आत्मा योजना के अंतर्गत प्राकृतिक खेती के कराने के लिए यहाँ पर इनको सामग्री दी गई थी, ड्रम वगैरह दिए गए और इन्होंने उसका सही ढंग से जीवामृत बनाया, घन जीवामृत भी बनाया था। वो बना करके डाला तो उनकी पैदावार में काफ़ी ठीक वृद्धि हुई है। और बाकी ये लोग स्वयं बना लेते हैं, अब इतने प्रशिक्षित हो गए हैं कि ये लोग स्वयं सक्षम है बनाने के लिए, दूसरों को भी बताने के लिए। जी, मेरा नाम चंद्रप्रभा कुशवाहा है और मैं काछीपुरा की रहने वाली हूँ और मैं प्राकृतिक खेती करती हूँ। और मैंने अभी ये जीवामृत बनाया है और जिसमें ताज़ा गाय का, देसी गाय का 10 केजी गोबर डाला है और जिसमें 1 केजी, जैसे ये 200 लीटर का बनता है तो इसमें 2 किलो गुड़ घोल के डालते हैं और 1 किलो 2 किलो इसमें हम डालते हैं बेसन। और ताज़ी जो मतलब होती है, ये जो पुराने पेड़ होते हैं जहाँ पे रसायन खाद का प्रयोग नहीं किया गया है, वहाँ की ये जंगल वाली जो पिछले पेड़ हैं, जैसे बरगद का है, पीपल का है, जहाँ पे रसायन का भी प्रयोग नहीं किया गया, उसका ये नीचे वाली मिट्टी लाए हैं तो ये भी उसमें डालते हैं। इसमें ज़्यादा जो है जीव पाए जाते हैं जो हमारी खेती के लिए बहुत उपयोगी हैं। और हमको ये मतलब आत्मा परियोजना ने प्राकृतिक खेती करने के लिए ये ड्रम वगैरह भी दिया है जिससे हम खेती करते हैं। और ये जो है जीवा अमृत जब बनाते हैं तो इसको लगभग 5 से 7 दिन तक रखना पड़ता है और इसको सुबह शाम घड़ी की तरह घुमाना पड़ता है। एक डंडे से घड़ी की तरह घुमाना पड़ता है सुबह शाम, और 2 दिन तक घुमाएंगे इसको और इसके बाद में इसको जाट के बोरे से या फट्टे से गीला करके ढक देंगे और फिर इसका स्प्रे करेंगे हम टंकी में कपड़े से छान के, तो कोई कीट नहीं लगता हमारी फसल को। ये जीवामृत तो लगभग 50% फर्क पड़ जाता है और फिर दोबारा इसका स्प्रे करते हैं तो पूरा 100% हमको फ़ायदा मिल जाता है। ये हमारे काछीपुरा गांव है, निवाड़ी विकास खंड का। यहाँ पर हमारे किसान प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। हमारे ATM BTM लोग हैं, इन लोगों को प्रशिक्षित किया है और ये प्राकृतिक खेती के तरफ किसानों को प्रेरित कर रहा है और उसको प्राकृतिक खेती करा रहे हैं। यहाँ आत्मा योजना ने इनकी कुछ सामग्री भी दी है, ये ड्रम वगैरह इसको तैयार करने के लिए और जीवामृत अमृत बनाने के लिए। तो इस गाँव को यहाँ पर काफ़ी लोग इसके लिए प्रेरित हो रहे हैं प्राकृतिक खेती करने के लिए। तो इस गांव में हम लोग इसकी एक्टिविटी कर रहे हैं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए। निवाड़ी जिले में प्राकृतिक खेती के लिए और भी गांव को हम लोग सेलेक्ट किया, वहाँ पर भी ये इस टाइप से एक्टिविटी कराई जा रही है। यहाँ पर घन जीवामृत, बीजामृत ये बनवा करके प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। और क्या बोलते, जो दवाइयों के रूप में जो रसायन डालते थे लोग, उसके यहाँ पर नीम अस्त्र वगैरह, आग्नेय अस्त्र वगैरह तैयार कराए जा रहे हैं ताकि लोगों की लागत कम हो
और किसानों को फायदा हो। काछीपुरा गांव है ना, यहाँ पर ये प्राकृतिक खेती के अंतर्गत इनको जीवामृत बनाने के लिए प्रशिक्षित किया गया और अब ये प्रशिक्षित होकर के दूसरी महिलाओं को और किसानों को भी यहाँ पर प्रशिक्षित कर रहे हैं। अब जैसे कि ये प्रभा कुशवाहा जी हैं और आप सावित्री देवी हैं, तो ये लोग तो इसमें बहुत ट्रेंड हो गई हैं और ये लोग अपने घर पर भी इसका उपयोग कर रही हैं। साथ में दूसरे जो महिलाएं हैं और घर के सदस्य हैं उनको भी ये इसका प्रशिक्षण जैसा या इनका जो इन्हें अनुभव हुआ है उसके आधार पर ये जीवामृत हुआ, घन जीवामृत हुआ, तो उसको बना करके अपनी फसलों में इनका नियमित रूप से इनके द्वारा उपयोग किया जा रहा है। मेरा नाम भानु प्रताप कुशवाहा है और मैं ग्राम काछीपुरा का हूँ और आत्मा योजना अंतर्गत ये बीज मुझे मिला था 40 किलो और मैंने इसको लगभग 15 नवंबर के आसपास बोया था और जीवामृत का उपयोग किया, इसलिए बाली अच्छी है इसकी और गेहूँ गिरा भी नहीं है बिल्कुल। हवाओं से और पानी से कुछ असर नहीं आया इस पर। इस बार अच्छा उत्पादन होगा हर साल के अपेक्षा। मेरा नाम वरुण कुमार पाठक, सहायक तकनीकी प्रबंधक के पद पर विकासखंड निवाड़ी में पदस्थ हूँ। यहाँ पर काछीपुरा ग्राम में कुशवाहा जी को बीज दिया गया था, जिसमें इन्होंने अपने खेत में सीड ड्रिल से कतार से बोनी करके बुवाई की हुई है और समय समय पर जीवामृत, घन जीवामृत और बीजामृत बनवाकर यहीं पे, और हवा पानी का इसमें कोई भी नुकसान नहीं देखा गया है और अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। काछीपुरा ग्राम में यहाँ पर हमारे प्राकृतिक खेती का गेहूं का HI 8759 का प्रदर्शन डाला गया है। इसमें किसान ने बिल्कुल भी रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं किया है। उसमें क्या बोलते हैं, जीवामृत और बीजामृत का उपयोग किया है, जो शासन की किसानों की आय बढ़ाने की जो एक टारगेट है उसमें उसके अंतर्गत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें क्या है कि जो खाद पे जो लागत आ रही थी वो बिल्कुल कम हो गई है। इन्हें तो जीरो कर दी है, मतलब खाद डाला नहीं रासायनिक खाद, और इनकी फसल बहुत अच्छी दिख रही है और लगता है जो रासायनिक खाद के आसपास जो पैदावार निकलती है वही पैदावार निकली और हो सकता है उससे ज़्यादा पैदावार निकल सकती है। प्रदीप कुशवाहा, बनवारा काछीपुरा की। इसमें जो है बढ़िया सीड ड्रिल से हमने बोनी की, घन जीवामृत डलवाया, जीवामृत डलवाते समय समय पर पानी देती रही और इसमें जो नुकसान नहीं हुआ कि हवा पानी से गिरी नहीं और खेत सब नीचे गिर गए, जो गिर नहीं पाई है। हमारा धर्मलाल केवट नाम है, जरौनी भटारा के निवासी हैं और ब्लॉक पीथी पे पड़ता है, जिला निवाड़ी, मध्य प्रदेश के निवासी हैं। हमने आत्मा योजना अंतर्गत बीज लिया है, अच्छा बीज निकला और जीवामृत बीजामृत से प्रयोग किया और रासायनिक खाद DAP यूरिया बिल्कुल नहीं डाला। इससे फसल बहुत अच्छी फसल है, बढ़िया बीज निकला, बढ़िया फसल है। तो प्राकृतिक खेती से फायदा है क्या यूरिया DAP डालने से? नहीं, प्राकृतिक खेती से फायदा है, यूरिया DAP से फायदा नहीं है। इनमें जो सरकारी खाद रासायनिक है, इनमें से बीमारी उत्पन्न हो सब हो रही, लेकिन इससे कोई बीमारी उत्पन्न नहीं हो, जो अच्छा काम है। खर्चा भी कम है? खर्चा कम है और फायदा भी है, इससे नुकसान भी नहीं है, आदमी को खाने में अच्छा स्वादिष्ट बढ़ता है इससे। हमारा जानकी नाव साहब, जरौनी भटारा। कैसी है फसल और कहाँ? बढ़िया साहब हमारी फसल है। हम कभी ना DAP डालते हैं ना यूरिया डालता है, हम देसी खाद डालता है साहब, और बहुत इससे हमें सब बात से बढ़िया फसल होता है हमारा। मेरा नाम कुलदीप कौशिक है, विकासखंड तकनीकी प्रबंधक, आत्मा में विकासखंड पृथ्वीपुर में पदस्थ हूँ, जिला निवाड़ी है। हमने आत्मा योजना अंतर्गत 10 प्रदर्शन गेहूं के डलवाए थे और 5 प्रदर्शन चने के डलवाए थे।
गेहूं की जो वैरायटी थी वो HI 8759 है। मुख्य रूप से हम लोगों ने प्राकृतिक खेती का प्रयोग किया है, जिसमें धन जीवामृत, बीजामृत और जीवामृत का प्रयोग किया है। किसानों को मुख्य रूप से बताया गया कि उर्वरक में DAP यूरिया का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अपन को केवल जीवामृत और बीजामृत, धन जीवामृत के माध्यम से अपनी फसल लेनी है और हम लोगों का प्रयोग सफल रहा। हमारे परियोजना संचालक आत्मा के माध्यम के द्वारा हम लोगों को समय समय पर अच्छी जानकारी एवं मार्गदर्शन दिया जाता है, जिसके माध्यम से हम किसानों में प्राकृतिक खेती का पर्याप्त अच्छे स्तर से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं भरत राजवंशी, परियोजना संचालक आत्मा जिला निवाड़ी। हमारे यहाँ प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदर्शन डाले गए हैं गेहूं और चना की फसल पर। तो ये हमारे किसान हैं जरावनी भाटा ग्राम के, जिन्होंने आत्मा अंतर्गत ये प्राकृतिक खेती का प्रदर्शन डाला है। और इसमें किसानों ने रासायनिक खाद बिल्कुल यूज नहीं किया है। इसमें ने प्राकृतिक खेती के अंतर्गत जीवामृत, बीजामृत का उपयोग किया है और कुछ देसी खादों का उपयोग किया है और इनकी फसल बहुत अच्छी है। और किसानों का ये मानना है कि हमें प्राकृतिक खेती करने से फ़ायदा हो रहा है। तो इससे क्या है कि लागत कम होती है और किसानों के लिए फ़ायदा हो रहा है। दोनों ब्लॉक में हमारे 30 प्रदर्शन डाले थे, उसमें से 20 गेहूं की फसल पे थे और 10 चना की फसल पे।